इसमें श्रेय लेना चाह रहे हैं कि भाई हम लोग, हमारी कमेटी थी, भाई कमेटी थी, करके दिखा दो प्रोग्राम। हम महावीर सिंह जी को भी चलो चुनौती देता हूँ, यहाँ करके दिखाओ, रुड़की में 4 लोग इकट्ठे करके दिखा दो, कोई कार्यक्रम करके दिखा दो। ये कार्यक्रम हमने किया है, हमारी सभा ने किया है, हमारी जो हमारा संगठन है उसने किया है, और हम आपको इन फ्यूचर फिर दिखाएंगे कार्यक्रम करके। अपनी दुकान चला रहे थे, मैं सुभाष सैनी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। उनको बड़ी दिक्कत थी जिस दिन से ये शुरू हुआ था कि भाई ऐसा ऐसा कार्यक्रम होगा, सबसे ज्यादा दिक्कत थी सुभाष सैनी के बारे में। आप ये समझ लीजिए, वो जहाँ से जन्म हुआ, वहाँ जन्म तो सैनियों में हुआ, लेकिन वहाँ ना तो रहे कभी, और ना या तो किसी ने रहने दिया, ना ये रहने लायक थे। रुड़की में ऑल इंडिया सैनी सभा द्वारा जिला अध्यक्ष इंजीनियर करण सिंह सैनी और ब्रह्मपाल सैनी को बाहर का रास्ता दिखाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। अब जिला अध्यक्ष करण सिंह सैनी और महासचिव ब्रह्मपाल सैनी ने आरोप लगाया कि जिस संगठन ने उन्हें निष्कासित करने का दावा किया है वो कभी भी उस संगठन में नहीं रहे, और ना ही उस संगठन के नाम से नगर निगम सभागार में कोई कार्यक्रम आयोजित कराया गया। उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि अगर इस संगठन के नाम से वो कार्यक्रम आयोजित करते तो महावीर सिंह सैनी को मंच पर जगह देते और उनको बड़े सम्मान के साथ मंच तक ले जाते, लेकिन उनका कार्यक्रम नहीं था, इसलिए उनको मंच के सामने बैठाया गया। करण सिंह का आरोप है कि उनका संगठन अलग था, इसलिए उन्हें मंच पर नहीं स्थान दिया गया। करण सिंह सैनी ने कहा कि उनके संगठन का नाम ऑल इंडिया सैनी सभा नई दिल्ली जनपद हरिद्वार है, जिसके हरिद्वार जिले में 350 सदस्य हैं। जी एक्चुअली क्या है, महावीर सिंह सैनी है, इंजीनियर महावीर सिंह सैनी देहरादून में वो रहते हैं और मुजफ्फरनगर के रहने वाले। एक ऑल इंडिया सैनी सभा, उसके वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारी जो कार्यकारिणी है ऑल इंडिया सैनी सभा नई दिल्ली जनपद हरिद्वार है, उसका महावीर सिंह सैनी जी ने जो चिट्ठी निकाली है उसका इससे कोई लेना देना है नहीं, बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी। जहाँ तक महावीर सिंह सैनी जी हैं वो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, हमारे ज़िले से उनका कोई लेन देन नहीं। वो देहरादून में रह रहे हैं, हरिद्वार ज़िले से उनका कोई लेन देन नहीं है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उनसे कब तो हमने एफिलिएशन करा था ज़िले का, कब हमने ज़िले की कार्यकारिणी उनके पास भेजी थी, कब किस चीज़ का उन्होंने खंडन किया है, वो लिस्ट भी नहीं उन्होंने निकाली किसका खंडन किया है उन्होंने क्या किया। यहाँ ज़िले में जो प्रोग्राम हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, जो इसके नगर निगम के सभागार में जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम की सफलता से कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। अब महावीर सिंह जी उस कार्यक्रम में आए थे। आप ये अंदाज लगाओ कि अगर वो हमारे प्रांत प्रभारी होते या प्रांत के कुछ अध्यक्ष होते तो क्या हम उन्हें जिले पना बैठाते, उस पना बैठाते मंच पर। हमने मंच पे जो अतिथि थे उन्हीं को बैठाया है। हमने भारतीय जनता पार्टी का आभार किया है, और चूंकि कल्पना सैनी जी के माध्यम से ये राज्यसभा में जो पद मिला है, हम ये मानते हैं कि 1.5 साल तक जो हमारी ऑल इंडिया सैनी सभा नई दिल्ली जनपद हरिद्वार जो लगातार घूमती रही, ये उसका प्रतिफल था। जब उसका यहाँ से जो इनके विधायक जीते और हारे हैं उन सबसे एक समीक्षा बैठक हुई, तो उस सभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक ऐसे थे जिन्होंने ये कहा है कि सैनी समाज ने मुझे वोट दिया है। उनमें एक थे प्रदीप बत्रा जी और दूसरे थे राठौड़ जी, वो दोनों जीतते हैं। 8 विधायकों ने, जिसमें कौन जी, कौन विधायक जीते? आदेश चौहान जी जो विधायक जीतते हैं, उन 2 ने ये कहा है कि मुझे सैनी समाज का वोट मिला है। बाकी जो 8 विधायक हैं जो हारे हैं, जिसमें चाहे कुंवर पन्नव जी रहे हों, चाहे उसमें गुप्ता जी रहे हों, संजय गुप्ता, चाहे यतीश्वरानंद रहे हों, और चाहे राठौड़ जी रहे हों, इन्होंने सब ने कहा है हमें सैनी समाज का वोट नहीं मिला। तो हमारे जब हम जिले जिले में घूम रहे थे, माननीय मंत्री साहब सिंह सैनी जी का यही कहना था कि या तो जिला हल्ला देकर किसी को जिता दो, या हल्ला देकर आप किसी को हरा दो। तो जिनको हमने जिताया वो हम मानते हैं, जिनको हमने हराया वो हम मानते हैं। प्रदीप बत्रा जी का नाम हमारी पूरी कमेटी के सामने तय हुआ था कि ये ऐसे विधायक हैं जिन्होंने ये कहा है कि मुझे सैनी समाज ने वोट दिया है और मैं जीतता हूँ। और हमारा जो सैनी आश्रम है, अकेले प्रदीप बत्रा जी ऐसे विधायक हैं जिन्होंने 2 कमरे यहाँ सैनी, जो हमारा सैनी धर्मशाला है, उस सैनी धर्मशाला में 2 कमरे दिए हैं। आज की तारीख में सैनी समाज का कोई विधायक नहीं है, तो प्रदीप बत्रा जी से अच्छा सब्स्टिट्यूट हमारे पास दूसरा हो ही नहीं सकता था। इसलिए पूरी समिति में बात हुई। महावीर सिंह से हम क्यों पूछते जी इस बात के लिए
जब वो हमारी ऑल इंडिया सैनिक सभा नई दिल्ली जनपद हरिद्वार के कुछ है ही नहीं, उनका जनपद हरिद्वार से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? तो उनका ये भी था कि उनके कुछ लोग कहते हैं इनको स्टेज पर, भाई इनको स्टेज पर क्यों बैठाएं हम, ये हमारे अतिथि कोई नहीं है ना, उसमें कुछ भी हमने उसमें जो उनको डाला था उनकी वो डालकर उनको जो कार्ड था वो कार्ड भेज दिया था उसके लिए। तो उसका एक वो था, कुछ लोग हैं आपके ज़िले में जैसे अपनी दुकान चला रहे थे, मैं सुभाष सैनी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, उनको बड़ी दिक्कत थी जिस दिन से ये शुरू हुआ था कि भाई ऐसा ऐसा कार्यक्रम होगा, सबसे ज़्यादा दिक्कत थी सुभाष सैनी के बारे में। आप ये समझ लीजिए, वो जहाँ से जन्म हुआ, वहाँ जन्म तो सैनियों में हुआ, लेकिन वहाँ ना तो रुक रहे कभी और ना या तो किसी ने रहने दिया, ना ये रहने लायक थे। वहाँ से आगे गंगों के आसपास इनका गांव था। उसके बाद इनकी ससुराल है यहाँ कुतुबपुर गांव में, वहाँ से ससुराल वालों के साथ जो ज़मीन थी वहाँ से इनकी मिली, उसको बेच बाच कर रुड़की में आ गए, उनसे कोई लेना देना नहीं। लड़के की इन्होंने शादी की पहाड़ में, एक रावत है पहाड़ की लड़की, उसके साथ शादी की। लड़की की शादी की है बिहारियों में। तो सैनी समाज में सुभाष का क्या रोल है? और लोकतांत्रिक जनमोर्चा संगठन चला रहे, उसे कहते हैं गैर राजनीतिक, और हर बार चुनाव लड़ रहे। तो ये दो मुही बात नहीं चलनी चाहिए ना। आप सैनी समाज के नहीं थे तो नहीं हो, ना आप सैनी समाज के गांव में रहे जहाँ से पैदा हुए, ना आप ससुराल में हुए, ना अपने बच्चों की शादी की, तो सैनी समाज आपका क्यों ध्यान रखा? तो ऐसे लोगों को हमने इस संगठन से दूर रखा। ऐसे ही आशीष सैनी है, उनकी भी दुकान चल रही थी, कांग्रेस की नेतागिरी कर रहे हैं आप, आपको क्यों बुलाए हैं इस कार्यक्रम में? आभार भारतीय जनता पार्टी का है, क्यों बुलाए हैं ऐसे लोगों को? वो लगातार बुराई कर रहे हैं, मुझे नहीं काट दे। अरे क्यों काट दे भाई आप लोगों को? आपका लेना देना क्या हमारे संगठन का? तो हमारा सिर्फ मतलब ये था कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इनको इससे निकाल दिया, क्या हमने कभी उनके यहाँ से कोई एफिलिएशन कराया है? क्या कोई कार्यकारिणी उनके पास अप्रूवल के लिए भेजी है? भेजी है तो दिखा दो कहाँ हमने भेजी उनके पास। उनका हमारे इस जो हमारा संगठन है इससे कोई लेना देना नहीं। हमारे पूरे जिले में 350 सैनी समाज के लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, वो आज भी जुड़े हुए हैं, कल भी जुड़े रहेंगे। महावीर जी के पास जितने लोग हैं उनकी एक बार मीटिंग बुला कर देखना, जिले में 4 आदमी बुला लेंगे तो मुझे बता दो 4 कौन कौन है। ये है महावीर सिंह जी का, उनका अलग संगठन है ऑल इंडिया सैनिक सभा। वो अपने कितने बुला रहे, क्या बुला रहे, किस कार्यकारिणी कर रहे, लोगों को ये भ्रम पैदा हो गया कि उन्होंने हमारी कार्यकारिणी को वो किया है। उन्होंने क्या लिख दिया? उन्होंने जो कार्यक्रम किया। अरे कार्यक्रम आपकी कार्यकारिणी नहीं किया है, आपकी जिले में कोई कार्यकारिणी ही नहीं। जिस कार्यकारिणी ने किया है ऑल इंडिया सैनिक सभा नई दिल्ली जनपद हरिद्वार है, उसका उससे ऑल इंडिया सैनिक सभा से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है महावीर सिंह जी वाली का। ये है मेरा निकालने वाला ना कोई फर्जी वाला। यहाँ पे क्या है, वो एक अफवाह फैलाई जा रही कि ये ऑल इंडिया सैनिक सभा की हरिद्वार कार्यकारिणी भंग कर दी गई और एक में छपा के वो अलग कर दिए गए, ये कर दिए गए, वो कर दिए गए। अब वो यहाँ पे पहले से 4 सैनिक सभाएं हैं बड़ी बड़ी, तो हमारी भी अलग है। ये महावीर सिंह जी ने जो यहाँ एक विज्ञप्ति जारी करी देहरादून वालों ने, उनकी भी है अपनी। वो तो उसके प्रदेश स्तर के हैं, प्रदेश अध्यक्ष क्या हैं। बाकी हम लोगों की तो ये जिले स्तर की कार्यकारिणी है और जिला स्तर का संगठन है, और इसमें कोई प्रदेश वरदेश से कोई एफिलेशन नहीं है इसका। तो ये आज एक अफवाह फैला गया, हल्ला मचाया गया कि वह भंग कर दी गई, हमारी कोई कमेटी भंग नहीं करी, हमारी कौन करेगा? हम तो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, वो इंजीनियर करण सिंह जी इसके अध्यक्ष हैं, तो वही भंग करेंगे जब भी करेंगे इसे जिला स्तर की कार्यकारिणी। तो ये कहना, और हम लोग इसका अधिवेशन अपनी वाले का भी बुलाएंगे जल्दी, उसमें सारे जितने हम लोग पदाधिकारी हैं सारे इकट्ठे होंगे। तो महावीर सिंह जी ने अगर भंग करी है तो अपनी करी होगी, हमें इस पर कोई कुछ कहना नहीं। वो भंग करें, अपनी 50 बार भंग करें, लेकिन हमारी जो अपनी ज़िले की कार्यकारिणी है या ज़िले का संगठन है, ज़िले की ऑल इंडिया सैनिक सभा नई दिल्ली जनपद हरिद्वार के नाम से हमारा संगठन है, और हमारी उसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी जारी है। हमने वहाँ पे रजिस्ट्रार के यहाँ पे इसे रजिस्टर कराने के लिए भी अपना शुरू कर दी है प्रक्रिया, तो वो हम करा रहे हैं उसी पर हमने कार्यक्रम किया है। और कार्यक्रम का स्वरूप तो अभी अध्यक्ष जी ने बताया है कि हम लोग जो है वो हमारी आदरणीय कल्पना सैनी जी राज्यसभा में नॉमिनेट हुई, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आदरणीय अजय जी संगठन महामंत्री जी को बुलाया था और उनका आभार व्यक्त किया। तो उसमें कुछ लोगों को, जो खासकर कांग्रेस के लोग हैं, उनको लग रहा है कि भाई ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं, हमारी कमेटी जो कि तुम है
और मुझे कुछ नहीं कहना किसी के बारे में। और ये बस ये महावीर सिंह और ये सारे लोग इसमें श्रेय लेना चाह रहे हैं कि भाई हम लोग, हमारी कमेटी थी, भाई कमेटी थी, करके दिखा दो प्रोग्राम। हम महावीर सिंह जी को भी चलो चुनौती देता हूँ, यहाँ करके दिखाओ, रुड़की में 4 लोग इकट्ठे करके दिखा दो, कोई कार्यक्रम करके दिखा दो। ये कार्यक्रम हमने किया है, हमारी सभा ने किया है, हमारी जो हमारा संगठन है उसने किया है, और हम आपको इन फ्यूचर फिर दिखाएंगे कार्यक्रम करके। क्योंकि हम लोग पिछले 1.5 साल से ये अपना काम कर रहे हैं और लोगों को संगठित करने का काम कर रहे हैं, और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए महावीर सिंह जी अपनी कमेटी भंग करते हैं तो करते फिरो, ठीक है यार। हमने उसमें मीटिंग में उस दिन आ गया कि भाई यहाँ पे कोई सैनी मंत्री नहीं है, इसलिए जो है जब तक कोई सैनी मंत्री हो, तो इस तरह के उस दिन कार्यक्रम में बीच में बात उठी थी, तो वही बात उठी उसमें, कोई बड़ा भारी उसमें कोई ऐसा नहीं कि हम उसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं कि बत्रा जी को मंत्री बनाओ सारे काम छोड़ के। लेकिन यह है कि भाई चलो बात उठा रहे लोग तो डेमोक्रेसी है, सब तरह की बातें करते हैं लोग। किसी ने ये भी कहा कि भाई उन्हें मंत्री बना दो, इन्हें ये कर दो, ये तो सब चलता है।